जय श्री श्याम बच्चों, कैसे आप सब। सीएमए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन कराना है पर प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना है, या फिर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी स्टेप में आप लोग अटक रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिल्कुल एंड तक केयरफुली आप देखेंगे और आपको सीएमए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप सीएमए फाउंडेशन करके रजिस्टर करा रहे हो तो ऑलरेडी आपका लॉगिन आईडी बना हुआ होगा, ठीक है। और अगर आप सीए इंटर करके आ रहे हो, आप किसी मतलब डायरेक्ट एंट्री से आ रहे हो, आपने फाउंडेशन क्लियर नहीं किया, डायरेक्टली आप इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एलिजिबल हो, तो बस आपको एक छोटा सा स्टेप करना पड़ेगा, लॉगिन आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। वो कहाँ पे करना है वो मैं बता दूंगी, बाकी सारा प्रोसेस आपका सेम रहने वाला है, समझ गए। आगे चलने से पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं, रिमाइंडर, और जून 26 वाले बच्चों के लिए लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन है 31 जनवरी। तो मेक श्योर आप कम से कम रजिस्ट्रेशन की जो डेट है, अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो आप कम से कम 1 महीना पहले रजिस्ट्रेशन करा के रख ले, क्योंकि एंड में वेबसाइट स्लो हो जाती है। बिल्कुल लास्ट डेट पे रजिस्ट्रेशन ना कराएं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। करना क्या है, ICMAI की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आना है, icmai.in लिखोगे तो पहुंच जाओगे। अब आना है स्टूडेंट्स टैब पे, क्लिक कर दिया स्टूडेंट्स टैब पे। क्या दिख रहा है यहाँ पे, सेकंड नंबर पे एडमिशन, एडमिशन पे क्लिक कर देंगे। एडमिशन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रीन को ऐसे ऊपर करेंगे, यहाँ आ गया ऑनलाइन एडमिशन, इस पे क्लिक कर दिया। देख रहे हो आप फाउंडेशन इंटर फाइनल तीनों के रजिस्ट्रेशन के लिंक यहाँ पे आ गए हैं। इंटरमीडिएट का हमें रजिस्ट्रेशन कराना है तो उस पर हम फोकस करेंगे। फीस रहेगी 23,100, एलिजिबिलिटी रहेगी ग्रेजुएशन। सीएमए फाउंडेशन करके आए हो तो सीएमए फाउंडेशन, ठीक है। और एग्जामिनेशन टर्म्स, अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। कुछ छोटे छोटे बेसिक डिटेल्स है, आगे पढ़ लेते हैं। सीएमए इंटरमीडिएट में कौन कौन रजिस्ट्रेशन करा सकता है, कौन कौन एलिजिबल है, उसकी पूरी लिस्ट की बना है, आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करोगे, ठीक है। सीए कर चुके हो, सीसीए कर चुके हो, सीएस कर चुके हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, आईपीसीसी क्लियर मतलब इंटरमीडिएट क्लियर है, कैट का लेवल 1 क्लियर है, सीएमए फाउंडेशन क्लियर है। इवन आप साइंस साइड से हो तो अगर आप लास्ट ईयर में हो तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, लास्ट सेमेस्टर में हो तो, ईयर वाइज है तो लास्ट ईयर में हो तो, और नहीं तो क्लियर हो चुका है आपका साइंस साइड से आपने ग्रेजुएशन किया तो भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, ठीक है। सेम आपका अगर आप कॉमर्स से कर रहे हो तो 4th सेमेस्टर में हो या 2nd ईयर में हो तो भी आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। ग्रेजुएशन क्लियर कर चुके हो तो आप सीधा इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, फाइनल रेगुलर वाला, ठीक। फीस क्या रहती है, फीस रहती है 23,100, चाहे ओरल मेथड हो या पोस्टल मेथड हो, दोनों में ही फीस रहेगी 23,100। इंस्टॉलमेंट में भी आप पे कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट रहेगी 12,000 की एक इंस्टॉलमेंट और 11,100 की 11,100 की दूसरी इंस्टॉलमेंट, ठीक। आगे चलते हैं। इसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, क्लियरली लिखा है अगर ये फॉर्म भर रहे हो तो। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, जैसे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी जनरेट हो जाएगा। लॉगिन आईडी का पेज आ गया है। अब आप ऑलरेडी सीएमए फाउंडेशन क्लियर कर चुके हो तो आपका आईडी पासवर्ड यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ होगा, पहले भी यहीं से तो आपने फॉर्म फिल किया होगा, तो वही आईडी पासवर्ड डाल के आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। बट अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो ये वेबसाइट, मतलब आप डायरेक्ट एंट्री से आ रहे हो, सीधा इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो आपका लॉगिन आईडी नहीं बना हुआ होगा, तो यहाँ पे पहले क्रिएट लॉगिन अकाउंट न्यू एप्लीकेंट करके आप अपना पहले लॉगिन अकाउंट क्रिएट करेंगे, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो पहले आईडी सिंपल यहाँ पे क्लिक करोगे, बेसिक डिटेल डालोगे, आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, फिर यहाँ पे एंटर करके उसको लॉगिन करना है, ठीक है। तो हमने आईडी डाल दी बच्चे की, पासवर्ड डाल दिया एंड यहाँ पे कैप्चा कोड हम डाल देंगे और हम कर देंगे लॉगिन। जैसे हम लॉगिन करेंगे तो एक रजिस्ट्रेशन का पेज आपको ओपन हो जाएगा। मैं बताती हूँ, आप जब लॉगिन करोगे तो आपको ये ऊपर वाला नहीं दिखाई देगा पोर्शन, सिर्फ जो सीएमए फाउंडेशन क्लियर बच्चे हैं उनको ये सिर्फ नीचे वाला ये दिखाई देगा पोर्शन, ठीक है। तो वो लोग एक्शंस पे जाएंगे और इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, राइट, तो उनका रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। कैसा पेज ओपन हो जाएगा मैं आपको दिखाती हूँ। आपका ऐसा रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक। कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पे आ रही होंगी आपकी, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी पड़ेंगी, जैसे आपका आधार नंबर ऑलरेडी आ रहा होगा क्योंकि आपने फाउंडेशन में भी दिया होगा। उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, आप फाउंडेशन करके आए हो तो यहाँ पे लिख दिया पास सीएमए फाउंडेशन। रेगुलर रजिस्ट्रेशन है, प्रोविजनल नहीं है तो रेगुलर रजिस्ट्रेशन लिख दिया, नहीं तो यहाँ पे प्रोविजनल होता तो हम प्रोविजनल सेलेक्ट कर लेते, ठीक है। कोचिंग टाइप ओरल लेना है, पोस्टल लेना है, वो आप यहाँ पे लिख दोगे। स्टेट कौन सा है, रीजन कौन सा है, वो सब यहाँ पे आ जाएगा। क्या 10th के बाद आपका नाम सरनेम चेंज हुआ है, नहीं हुआ है तो नो, ये हुआ है तो यस, और सर्टिफिकेट लगता है उसका, ठीक है। बेसिक डिटेल्स अपनी, नाम, मदर का नाम, फादर का नाम, शादी हो चुकी है तो हस्बैंड का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, बेसिक डिटेल्स यहाँ पे डलेंगी। एड्रेस डलेगा आपका, क्वालिफिकेशन डिटेल्स डलेगी क्लास 10th और 12th की, ठीक है।
उसके बाद आपका यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपने CS क्लियर किया है, CIMA किया है, CA किया है, ACCA किया है, कुछ भी किया और आप इंटर में रजिस्ट्रेशन का आ रहे हो तो वो बेसिक डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। और अगर आपने CA इंटर क्लियर किया है या IPCC क्लियर, CAT CMA क्लियर किया था या CS का फाउंडेशन क्लियर करके आप आ रहे हो तो वो डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। और अगर आप CMA फाउंडेशन क्लियर करके आ रहे हो तो वो डिटेल यहाँ पे आप फिल कर दोगे, फाउंडेशन की डिटेल आप फिल करोगे। आपने जून टर्म में दिया था 25 में क्लियर हुए हैं, जून 25 दिया था वो क्लियर हुए हैं, रोल नंबर डाल दिया है, मार्क्स ऑब्टेन्ड हमने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। आ जाएंगे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब स्टेप 1 था एप्लीकेशन डिटेल्स, स्टेप 2 है आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, स्टेप 3 है आपको पेमेंट करनी है। स्टेप 2 में हम देखेंगे ये बेसिक डिटेल हमारी आ गई है, चलिए ये हमने एंटर नहीं किया, अपने आप जनरेट हुई है। अब ध्यान रखने की बात है, पासपोर्ट फोटो आपको JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए 200 KB के अंदर। सिग्नेचर आपको अपने पास रेडी रखना है, जैसे आपने फाउंडेशन में किया था 100 KB के अंदर होना चाहिए उसका साइज फोटो। और जो आप सिग्नेचर लगाओगे वो आपके ID में दिखेगा, तो प्लीज वो फोटो सिग्नेचर एकदम क्लियर होना चाहिए। सारे और भी जो भी डॉक्यूमेंट मांगे हैं PDF फॉर्मेट में होंगे, 300 KB तक का साइज मैक्सिमम होगा। और आधार कार्ड आपको ID प्रूफ में आधार कार्ड ही लगाना है, कुछ और नहीं लगाना है, ठीक है। ये बातें ध्यान रखोगे आप। तो आपको अपनी फोटो लगानी है, साइन लगाना है, ID प्रूफ लगाना है, एज प्रूफ लगाना है। एज प्रूफ में आप बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हो, 10th की मार्कशीट भी लगा सकते हो। 10th की मार्कशीट अलग से भी पूछिए, 12th की मार्कशीट लगानी है। और CMA फाउंडेशन क्लियर करके आए हो तो CMA फाउंडेशन की मार्कशीट लगानी है, ठीक है। आप अपलोड एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अभी हमने कुछ सिलेक्ट नहीं किया तो वो नेक्स्ट पे नहीं जा रहा है। हम जब भी सब अपलोड कर देंगे, अपलोड एंड नेक्स्ट पे जाएंगे तो वो पेमेंट के लिए कहेगा, बस आप पेमेंट कर देंगे। यूजुअली जो भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जैसे भी आपको पेमेंट करना है, ऑनलाइन सिस्टम जैसे भी पेमेंट करना है आप पेमेंट कर दोगे। एंड प्लीज वेट, जब तक स्क्रीन पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट या रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल ना लिखा है प्लीज आगे आप लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। वेट करेंगे, पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होने देंगे, पूरी पेमेंट होने देंगे, अपने आप आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, फिर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? ये सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। बेसिक सी डिटेल्स और बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है। बाकी अगर आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त कोई भी दिक्कत, कोई भी तकलीफ आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे 8888880402 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे ताकि आपका CMA इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन जो है वो स्मूथली हो जाए, ठीक। साथ के साथ में एक चीज़ और बता देती हूँ बच्चों, हमारे CMA इंटरमीडिएट के सभी कोर्सेज लाइव हैं। दोनों ग्रुप के, ग्रुप 1 ग्रुप 2 सेपरेटली भी OTT अवेलेबल हैं और एक साथ कंबाइंड भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अगर आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.escholars.in या फिर 88880402 पे आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको कोर्स के बारे में पूरी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी, राइट। तो अगर आप अपनी CMA इंटरमीडिएट की जर्नी हमारे साथ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी आपके लिए अवेलेबल है। लास्ट में मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट्स या फर्दर कभी भी ये फिक्स रहती हैं, ठीक है। तो जून के अटेम्प्ट की लास्ट डेट होती है फॉर रजिस्ट्रेशन 31 जनवरी, समझ गए। तो हमेशा, एंड जो जून टर्म है उसके लिए 31 जनवरी ऑफ सेम ईयर आपकी जो लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन होती है। तो उस टाइम तक रजिस्ट्रेशन करा लें, वरना 6 महीना सीधा सीधा वेस्ट हो जाएंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए, तो आई थिंक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको क्लियर है। कोई इशू होता है तो आप हम लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट पे आप लोग मैसेज करेंगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा, राइट। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम।